बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन कि सीबीएसई 12th क्लास 2022-23 की हिंदी व्याकरण में क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, इसी बारे में आज का वीडियो है। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन कि अभिव्यक्ति और माध्यम की जो हमारी बुक है उसी को बच्चे हिंदी व्याकरण मान लेते हैं कि हिंदी व्याकरण में ये सब चीजें हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हिंदी व्याकरण का हिस्सा नहीं है। क्या? अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम के जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में आएंगे वो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड नहीं है। तो अब हिंदी व्याकरण में क्या आएगा, क्या क्या टॉपिक्स है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। देखो बच्चों, ये जो आप पेज देख रहे हो, इस पेज में आपको 12th क्लास से रिलेटेड सिलेबस भी और रिड्यूस सिलेबस यानी सीबीएसई 2022 का कंप्लीट A to Z सिलेबस आपको इसी पेज पर मिल जाएगा। और इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर मिलेगा। नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लेना। इस पेज पर ना सिर्फ आपको सिलेबस पता चलेगा बल्कि आपको जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको इसी पेज पर देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको एक क्लिक करना है, उसी से रिलेटेड आपको चैप्टर वाइज सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है वो भी इसी पेज पर ही मिल रहा है। देखिए, आपको दिखाता हूं। शुरू में तो आपने देखा रिड्यूस सिलेबस है, ये सारा रिड्यूस हुआ है आपकी क्लास से रिलेटेड। इसके अलावा काव्य खंड शुरू हो गया है। इसके बाद काव्य खंड के बाद देखें हाँ, गद्य खंड आ गया है। गद्य खंड से रिलेटेड आपको यहां पर चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। वितान से रिलेटेड उससे नीचे, और अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपको हिंदी व्याकरण लग रही थी वो आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ये हिंदी व्याकरण नहीं है। अब हिंदी व्याकरण क्या है जरूर देखिएगा। देखिए, हिंदी व्याकरण में आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीजें ही पढ़नी है। हालांकि ये हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सिलेबस नहीं है, या आप रीडिंग पोर्शन कह सकते हो और राइटिंग पोर्शन कह सकते हो। आपके सिलेबस में बस इतना ही है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि क्या सिर्फ इतना ही पढ़ना है? नहीं, एक टॉपिक और भी बताऊंगा, वो भी आपको पढ़ना है। वो क्या है? वो है एक्चुअल में अलंकार। अलंकार भी आप जरूर पढ़ें। अलंकार क्यों पढ़ने हैं? क्या हमारे सिलेबस में है? नहीं, आपके सिलेबस में अलंकार नाम का शब्द कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में जब अपठित काव्यांश आता है तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है। ऐसा एक आदि नहीं, कई बार दो प्रश्न भी होते हैं। तो 1 या 2 नंबर के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, यानी अलंकार पढ़ने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो अलंकार पढ़ने में कोई जाता नहीं है। 10-10 मिनट की वीडियो है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अलंकार का लिंक जरूर दे रहा हूं, लेकिन 2 क्लासेस के अलंकार आपको पढ़ने हैं, एक 9th क्लास का, एक 10th क्लास का। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं अलग अलग क्लास का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 9th क्लास में 4 अलंकार हैं और 10th क्लास में भी 4 अलंकार हैं। दोनों मिलाकर आपके 8 अलंकार पक्के हो जाएंगे। तो दोनों वीडियो जरूर देख लेना। बाकी इसके अलावा सीबीएसई में कोई हिंदी व्याकरण का सिलेबस नहीं है। बाकी ये बात आपको पहले से पता थी या अभी पता चली? एक बार जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आगे ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।